हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को दिया है कि द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। एक बच्चे के ऑल मतलब जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे सब्जेक्ट के मार्क्स का जो पाई चार्ट है वो आपको दिया गया है। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, ये कह रहा है कि अगर टोटल मार्क्स का जो सम है वो 540 है तो आपको आंसर करने हैं जो जो इसने क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। इसने बोला है कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। इसने बोला है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे ने कितने मार्क्स पाए हैं, 105 मार्क्स पाए हैं। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने आपको पहले क्वेश्चनों में एक बात बताई थी कि हम सेंट्रल एंगल निकालते हैं जब भी हमें दिया होता है। जैसे इसमें हमें स्कोर मार्क्स दिए हैं, कितने दिए, 105। ये कितने मार्क्स में से आए हैं, इन्होंने बोला था कि सारे सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ के 540 मार्क्स का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इसमें 540 में से 105 मार्क्स। तो हम जब सेंट्रल एंगल निकालते थे तो क्या करते थे, जितने मार्क्स का टोटल होता था वो हम नीचे लिखते थे। हम यहाँ पे लिखेंगे 540, जितने में से मार्क्स हमने लाए हैं 540, और 540 में से कितने 105 मार्क्स आए हैं उसके, ठीक है। और मल्टीप्लाई हम किसकी करते थे हमेशा, 360, क्योंकि जब पाई चार्ट होता है वो जो पाई चार्ट होता है वो सर्किल जैसा होता है। सर्किल जैसे उस चार्ट में जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास जो एंगल आएगा और वो एंगल हम उस पाई चार्ट में मैच करेंगे और देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स 105 है। तो पहले हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। क्या लिखा हमने, नीचे 540 लिखा क्योंकि उसके टोटल मार्क्स 540 हैं और उसमें से कितने मार्क्स हैं 105 जो किसी सब्जेक्ट में आए होंगे, वो ये सब्जेक्ट हमें बताना है। तो और मल्टीप्लाई हमेशा किससे करते हैं, 360 से। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, 18 से डिवाइड हो जाएंगे ये, 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल। अब 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब ये आ जाएगा 35 2 जा 70 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि पाई चार्ट में देखना है कि जो 70 डिग्री एंगल है वो कौन से सब्जेक्ट में है। देखो ये जो पाई चार्ट आपको दिया हुआ है इसमें 70 डिग्री का एंगल यहाँ पे है और 70 डिग्री का कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी का। इसका मतलब ये हुआ कि जो वे 105 मार्क्स हैं वो किस सब्जेक्ट में है, हिंदी में है। तो आप क्या लिखेंगे, आप इसका आंसर लिखेंगे हिंदी। ठीक है, हिंदी इज अ सब्जेक्ट जिसमें उसने कितना स्कोर किया है, 105 का स्कोर किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। ये पूछ रहा है कि कितने मोर देन मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में हिंदी की, मतलब उसमें दोनों में कंपेयर करा रहा है, मैथमेटिक्स के मार्क्स की और हिंदी के मार्क्स की। अब मैथमेटिक्स के मार्क्स कैसे निकालते हैं, देखो हमने मान लिया कि मैथमेटिक्स के मार्क्स x है। लेट द मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल्स टू x। तो आपको सबको पता है कि ऊपर क्या लिखते हैं हम, जितने मार्क्स आए हैं हमारे, नीचे क्या लिखते हैं, जितने में से मार्क्स आए हैं। टोटल मार्क्स नीचे आते हैं तो 540 टोटल हो गया और टोटल में से मैथ्स के मार्क्स मान लिया x मार्क्स आए हैं। और मल्टीप्लाई में हमेशा क्या करते हैं, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। इज इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे, देखो पाई चार्ट देखते हैं हम। पाई चार्ट में हम मैथ्स ढूंढेंगे, कहाँ लिखा है, मैथ्स यहाँ पे लिखा है और उसका एंगल क्या है, 90 डिग्री। इट मीन्स जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते थे तो ये सॉल्व होके उस एंगल के इक्वल आता था। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये हमें गिवन है
मैथ्स गिवन है, इसका मतलब मैथ्स में कितने डिग्री का एंगल दिया है, 90 डिग्री, तो मैंने वो यहाँ पे लिख लिया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स को इधर ही रखेंगे, ये जो इधर डिवाइड में है ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 90 के साथ, और जो इधर मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब वही प्रोसीजर, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे आ जाएगा ये 135। तो x की वैल्यू यानी कि मैथ्स के मार्क्स इन मैथ्स कितने आए, 135। और हिंदी में कितने थे, हिंदी में अभी अभी आप इससे पहले जो पार्ट करके आए हो, हिंदी में मार्क्स थे 105। तो आपको इस डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 135 माइनस 105। ठीक है, तो कितना डिफरेंस है दोनों में, मैथमेटिक्स के मार्क्स में और इसके हिंदी के मार्क्स में, 30 मार्क्स का डिफरेंस है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इस आंसर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब इसके थर्ड पार्ट में क्या बोला है, एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। अब आपको क्या बताना है, ये बताना है कि सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स को मिला के कितने ज़्यादा हो रहे हैं, साइंस क्या ये मार्क्स इन दोनों के मार्क्स मिला के और इन दोनों के मार्क्स मिलाने हैं। पहले इसका मार्क्स, इसके मार्क्स निकालने हैं, सोशल साइंस में कितने हैं, मैथमेटिक्स में कितने हैं, दोनों को टोटल करना है। ऐसे ही साइंस वाले मार्क्स और हिंदी वाले मार्क्स मिलाने हैं, दोनों को टोटल करना है और ये देखने हैं कि इन दोनों के मार्क्स क्या इन दोनों के मार्क्स से ज़्यादा है, अगर है तो यस लिख देना है। तो अभी हमारे पास मैथ्स के मार्क्स तो आपको पता है कि मैथ्स में अभी हम निकाल के आए हैं, मैथ्स के मार्क्स कितने आए हैं, 135। अब हमें निकालने किसके हैं, पहले सोशल साइंस के। तो सोशल साइंस में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेट मार्क्स इन सोशल साइंस कितने, x मान लेते हैं। हम वही प्रोसीजर अपनाएंगे अपना पहले वाला कि ऊपर कौन से मार्क्स आते हैं जो हमें निकालने होते हैं, जो मार्क्स आए हैं, नीचे टोटल मार्क्स आते हैं 540 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 की, और किसके इक्वल लिखेंगे, क्योंकि हमें सोशल साइंस के लिए निकालना है तो हम सोशल साइंस के लिए चार्ट देख लेंगे। चार्ट में सोशल साइंस कहाँ पे है, सोशल साइंस आपका यहाँ पे है, तो सोशल साइंस का जो एंगल है वो है 65। तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे, 65, क्योंकि इसको सोल्व करके कितना आना चाहिए, 65 डिग्री। ठीक है, अब आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले की तरह आप x इधर रखो, 65 डिग्री मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड में है तो इसके साथ जाके ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अपॉन में 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब इसको आप 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 3 जा और 18 2 जा। ठीक है, अब आप इसकी मल्टीप्लाई करके जब इसको सोल्व करेंगे, 35 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये आ जाएगा आपका 97.5। ठीक है, तो सोशल साइंस में कितने मार्क्स हो गए, सोशल साइंस में आपके 97.5 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके पास हिंदी के मार्क्स पहले से हैं, हिंदी के मार्क्स कितने हैं आपके 105। अब आपको किसके निकालने हैं, आपको निकालना है साइंस के। साइंस के भी क्या मान लेते हैं हम, x मार्क्स मान लेते हैं, और साइंस के मार्क्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जो साइंस में मार्क्स है मान लिया वो x है, और नीचे टोटल और मल्टीप्लाई 360, और इसके सामने किस कौन सा एंगल लिखेंगे, जो साइंस के सामने वाला एंगल होगा। अब साइंस कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये रही साइंस। ठीक है, और इसके सामने जो एंगल है वो है 80 डिग्री, तो आप क्या लिख देंगे, इसके सामने 80 डिग्री का एंगल लिख देंगे। ठीक है,
अब जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकाल लेंगे, x इधर ही रखेंगे, अब 80 इधर है, इसके साथ ये डिवाइड वाला तो मल्टीप्लाई में चला जाता है पहले की तरह, और ये ऐसे आ जाता है, 0 से 0 कैंसिल, 18 3 जा और 18 2 जा, 2 से ये डिवाइड होगा तो 40 टाइम्स ये आ जाएगा 120। ठीक है, तो साइंस में कितने मार्क्स आए आपके 120। अब आप मार्क्स निकाल लेंगे मैथ्स प्लस सोशल साइंस। तो मैथ्स में कितने मार्क्स थे 135 और सोशल साइंस में कितने मार्क्स थे 97.5। जब आप इसको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 232.5 मार्क्स। ठीक है, अब आप निकालोगे हिंदी प्लस साइंस। हिंदी में कितने मार्क्स थे 105 और साइंस में कितने आए हमारे 120। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 2 2 225। तो आपको यही तो कंफर्म करना था कि इन दोनों के मार्क्स मिला के ये आए हैं और इन दोनों के मार्क्स मिला के ये आए हैं। तो ये यही क्वेश्चन ये कह रहा था कि इन दोनों के मार्क्स मिलाओ और इन दोनों के मार्क्स मिलाओ, देखो कौन से के ज़्यादा है। बुक वाला कह रहा है कि इसके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, वो आ रहा है 232 और ये है 225। तो ऑलरेडी दिख रहा है हमें कि ये जो है इसके मार्क्स ज़्यादा है। तो आंसर में क्या लिखोगे, यस। क्या लिखेंगे, यस द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है यस द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। कि जो इन दोनों के मार्क्स है ना वो किससे ज़्यादा है, साइंस और हिंदी से ज़्यादा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख ले, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।